मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो ये इस स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो पार्ट होती है इसे हम लोग पियर फाउंडेशंस कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसे हम लोग पियर कैप कहते हैं। और ये जमीन से नीचे, ये ग्राउंड से नीचे ये पार्ट जो अंदर जाएगी इसे हम लोग पाइल फाउंडेशंस कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स फेल हो गई है। तो ये स्ट्रक्चर्स क्यों फेल हुई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस जगह पे बनाई जाती है। तो इसके 3 कंडीशंस होते हैं, 3 जगह पे आप ये स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। तो पहला कंडीशंस होता है, फर्स्ट कंडीशंस होती है जहां पर एसबीसी क्या है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, ठीक है। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। तो जिस जगह पर सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल बहुत लो होती है उस जगह पर हम ये स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल क्या होता है? सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल होती है हाउ मच लोड सोइल कैन कैरी। लोड, सोइल कितना लोड कैरी कर सकता है, ठीक है। तो उसे ही सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल कहते हैं। तो सबसे पहले जब भी किसी स्ट्रक्चर को हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले सोइल की टेस्टिंग होती है। उससे हम लोग चेक करते हैं कि सोइल की एसबीसी कितनी है, मतलब सोइल कितना लोड कैरी कर सकता है। तो जिस जगह पर सोइल की सेफ बेयरिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है उस जगह पे हम लोग ये पाइल फाउंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशंस क्या है? तो सेकंड कंडीशंस है जहां पर हम लोग मूवेबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो, आपने देखा है मेट्रो, तो मेट्रो में भी यही फाउंडेशन दी जाती है कि वो एक मूवेबल स्ट्रक्चर, मतलब कंटिन्यूसली मेट्रो आती है जाती है, ठीक है, तो वो मूव कर रही है उसके ऊपर, ठीक है। या आप देखे होंगे कि बड़ा बड़ा ओवर ब्रिज जो बनता है उसमें भी यही इसी तरह की फाउंडेशन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उसमें भी मूवेबल है ना, लोग आ रहे हैं, उसके साथ साथ आप देखते हो कि गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रही है, तो वो एक मूवेबल स्ट्रक्चर है। तो मूवेबल स्ट्रक्चर से केस के भी हम लोग ये पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड केसेस क्या होती है? तो थर्ड केसेस होती है जहाँ पर बहुत हैवी स्ट्रक्चर्स है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर्स हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जैसे आपने बुर्ज खलीफा देखा है, तो बुर्ज खलीफा बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर्स है, तो उसकी जो फाउंडेशन है वो जनरली यही प्रोवाइड की गई है, पाइल फाउंडेशन पूरी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। जो 3 रीज़न होता है जिस जगह पर हम इस तरह की फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये फेल जो हुआ ये क्यों हुआ, क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड टू फेल दिस स्ट्रक्चर्स। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो देखो, सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हर तरह की लोड को अप्लाई की जाती है। अप्लाइड करने के बाद उसे मैनुअली भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं और उसके साथ साथ फिर सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ स्टैट प्रो, विद द हेल्प ऑफ ई टैब, विद द हेल्प ऑफ सैप 2000 के अलग अलग सॉफ्टवेयर से हम लोग डिज़ाइन करके देखते हैं कि स्ट्रक्चर आपकी स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो ये स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले ये याद रखना कि इस स्ट्रक्चर जो जो आपकी देख रहे हो स्ट्रक्चर्स फेल हुई है, तो इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर्स फेल को हम लोग कंप्रेसिव फेल्योर कहते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव फेल्योर। अब ये फेल होने का पहला रीजन क्या है? तो पहला रीजन है कि इसमें जो लोड है, लोड क्या हो गया है, तो लोड एक्सीड टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, लोड एक्सीड टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा इस पर लोड एक्ट हो रहा है, मतलब लोड एक्सीड हो गया है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से। इस वजह से ये क्या है, ये आपकी स्ट्रक्चर फेल हो गई है, पहला रीज़न। सेकंड रीज़न हम लोग देखते हैं, सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न है जो इसमें जो हमने कॉन्क्रीट यूज़ किया है, ठीक है, एंड स्टील यूज़ किया है। तो इसमें जो हमने कॉन्क्रीट और स्टील यूज़ किया ये दोनों यील्ड स्ट्रेस तक पहुंच गया है, मतलब कंक्रीट भी और स्टील
दोनों रीचेज इट्स यील्ड स्ट्रेस। तो जब कंक्रीट और स्टील दोनों यील्ड स्ट्रेस तक रीच कर जाता है, पहुंच जाता है, तो उस कंडीशंस में भी स्ट्रक्चर्स आपकी फेल होने की चांसेस होती है। तो ये दूसरा केसेस है जिससे आपकी स्ट्रक्चर्स फेल हो गई है। तो ये दो रीजन है जिससे आपकी स्ट्रक्चर्स फेल हुई है। पहला है लोड के कारण और दूसरा है कि कंक्रीट एंड स्टील रीचेज इट्स यील्ड स्ट्रेस, इस वजह से भी स्ट्रक्चर्स आपकी फेल हुई है। तो इसलिए जब भी हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छी तरह से एनालिसिस की जाती है और चेक की जाती है लोडिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी। उसके साथ साथ जो भी कंक्रीट स्टील यूज़ कर रहे हैं उसको भी चेक किया जाता है कि उसमें मटेरियल मटेरियल प्रोपोर्शंस जो अच्छी तरह से दी गई है कि नहीं दी गई है। बहुत सारे क्राइटेरिया होती है जिससे ये स्टेबल बनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पार्ट जो होती है, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो पियर फाउंडेशंस है इसे हम लोग सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। जो ज़मीन से ऊपर होती है इसे हम लोग सुपर स्ट्रक्चर, और ये जो नीचे है इसे हम लोग पाइल फाउंडेशन कहते हैं, और इसे हम लोग सब स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। तो इसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। जब आप पाइल फाउंडेशन बनाओगे तो 16-16 फीट 40-40 फीट तक गहराई जाती है। ठीक है, तो ये रीज़न होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और भी एलाबोरेट करके मैं बताऊंगा इसकी डिज़ाइनिंग, वन बाय वन स्टेप बताऊंगा कैसे डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, तो अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें काइंडली सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच।